हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोराज़ेपाम टैबलेट के बारे में, जो कि सीएनए की सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करती है। इसे मस्तिष्क पर कार्य करने वाली दवा भी कहते हैं। जानेंगे यह टैबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है, इसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है, इस टैबलेट का यूज़ किन किन कंडीशन में किया जाता है, इस टैबलेट का क्या डोज रहता है, इसे कितने दिन तक दिया जाता है, इस टैबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इस टैबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोराज़ेपाम टैबलेट की बात करते हैं तो यह हिप्नोटिक तथा सेडेटिव ग्रुप की मेडिसिन है और इसे बेंजोडाइजेपिन क्लास में रखा गया है। लोराज़ेपाम टैबलेट एल्प्राजोलम तथा डायज़ेपाम के सिमिलर क्लास की दवा है और यह मेंटल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। साथ ही यदि आप एल्प्राजोलम टैबलेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहां पर भी क्लिक कर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। लोराज़ेपाम टैबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 1 mg, 2 mg तथा 4 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं यह टैबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है। इस टैबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे 81, लोरेक्स, लोरकेम। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है। तो इस टैबलेट का यूज मुख्य रूप से मेंटल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को एंजाइटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति भविष्य की बातों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, डरा हुआ रहता है, इसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है और व्यक्ति के शरीर में कंपन रहता है। और एंजाइटी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, स्पेशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इस प्रकार की सभी बीमारी को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को इंसोम्निया नाम की बीमारी हो जाती है तो इसमें व्यक्ति को नींद नहीं आती है, नींद में डिस्टर्बेंस रहता है, तो इस प्रकार की समस्या को भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सीजर यानी कि दौरे की समस्या रहती है, और दौरे दो प्रकार के होते हैं, जैसे सीजर और एक्टिव सीजर, और लोराज़ेपाम टैबलेट एक्टिव सीजर पर कार्य करती है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी के एक्टिव सीजर होते हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। लोराज़ेपाम टैबलेट का यूज उन व्यक्ति में भी किया जाता है जो अल्कोहल के एडिक्ट थे और अब वो अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब अल्कोहल छोड़ते हैं तो उस समय अल्कोहल के विड्रॉल सिंड्रोम दिखाई देते हैं, जैसे नींद नहीं आना, हाथ पैर दर्द करना, हाथ पैर में कंपन रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, इस प्रकार की समस्या रहती है। तो इसको भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही होती है तो उस समय व्यक्ति को नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है और नॉर्मली यह समस्या ऑनडायसिट्रान से ठीक हो जाती है। लेकिन जब ऑनडायसिट्रान से यह समस्या ठीक नहीं होती है तो उस समय लोराज़ेपाम टैबलेट का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार इन सभी समस्या को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक दिया जाता है। इस टैबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टैबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टैबलेट का डोज दिया जाता है। इस टैबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 1 mg से लगाकर 2 mg की टैबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे 4 mg की टैबलेट दिन में 2 बार भी दी जा सकती है और इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है और आवश्यकता के अनुसार मेंटेन थेरेपी के रूप में इस टैबलेट को कंटिन्यूअसली दिया जा सकता है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, यदि कोई ओल्ड एज पेशेंट है तो उसे यह टैबलेट नहीं दी जाती है, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, जैसे खड़े खड़े गिर जाना, चक्कर आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इसलिए उन व्यक्ति को यह टैबलेट नहीं दी जाती है और यह टैबलेट सिर्फ एडल्ट व्यक्ति को दी जाती है
और जितना आपको डॉक्टर ने इस टेबलेट का डोज दिया है आप उतना ही डोज लें। आप इस टेबलेट का ओवरडोज लेते हैं तो आपको इस टेबलेट से साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 1 हफ्ते से लगाकर 20 हफ्ते तक दिया जा सकता है और आवश्यकता के अनुसार इसे लंबे समय तक भी दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे स्लिपनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशंस, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज न करें। यदि किसी व्यक्ति को नैरो एंगल ग्लूकोमा हो या बेंजोडाइजेपिन क्लास की किसी भी मेडिसिन से एलर्जिक हो तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, अल्कोहल का एडिक्ट हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, वीकनेस हो, लीवर प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, ग्लूकोमा हो तो इस प्रकार के व्यक्ति को यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि आप लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडीज इस टेबलेट का यूज़ करती है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को यह टेबलेट नुकसान कर सकती है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज़ करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज़ न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको लोराज़ेपाम टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।